वो बेचारी बच्ची वो सब कुछ झेलती है। जैसे ही विक्रम सुषमा को दिखता है, सुषमा अपने जगह पर खड़ी हो जाती है। अब वो बोलता है कि ये 7 साल की बच्ची उसे सीड्यूस कर रही थी। बहुत सारे लोग रास्ते पर उतर आते हैं जस्टिस की मांग किए, उसके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें करता है, ऐसी चीज़ें जो शायद मैं बोल भी ना पाऊँ और आप सुन भी ना पाओ। अगर आप मेरी तरह ट्रू क्राइम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इस क्लिप को ज़रूर देखा होगा। इस क्लिप में एक माँ अपने 7 साल की बेटी के रेपिस्ट और मर्डरर को भरी कोर्ट में गोलियों से छन्नी कर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो हमारी फैंटेसीज होती है, जो हम सोचते हैं कि होना चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ एक माँ अपनी बेटी के लिए कर रही है। तो कुछ टाइम पहले जाते हैं और सोचते हैं कि एक मम्मी और एक बेटी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, जैसे कि हर माँ बेटी में होती है। पर आर्ग्यूमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। जो छोटी सी बच्ची होती है वो अपने मम्मी से थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो दिन भर नाराज़ होती है, वो रात में भी नाराज़ होती है और सुबह उठकर भी उसका मूड कुछ खास ठीक होता नहीं है। वो सुबह उठकर भी अपनी मम्मी से नाराज़ रहती है। अब जो ये छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है आना और आना है 7 साल की। इसकी मम्मी का नाम है मैरियन। मैरियन को हम इस वीडियो के लिए सुषमा बुलाएंगे। तो सुषमा इज़ अ सिंगल मदर और बीइंग अ सिंगल मदर उसे काम पर जाना पड़ता है। उसे रोज़ आना के उठने से पहले काम पर जाना पड़ता है और बेचारी रात में आती है थक हार कर वापस घर पर। मीनवाइल आना इज़ एक्सपेक्टेड कि वो खुद को रेडी करे, खुद से स्कूल जाए और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों का बेसिक नॉर्मल रूटीन है। अब आना, जो कल रात वाली आर्ग्यूमेंट से आज भी नाराज़ है अपने मम्मी से, वो सोचती है कि मैं मम्मी की हर बात क्यों मानूँ? मम्मी मेरे साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करती है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो डिसाइड करती है तो आज स्कूल जाने के बजाय वो अपनी फ्रेंड के घर में दिन भर खेलेगी। पर अब सुषमा अपने काम के लिए निकल जाती है और जो ऐना होती है वो मस्त रेडी वेडी होकर अपने फ्रेंड के घर में चली जाती है। बट मासूम सी बच्ची ये रियलाइज़ नहीं करती है कि उसने बंक मारा है, बट उसकी फ्रेंड को थोड़ी ना पता है। उसकी फ्रेंड ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है और अब वो बेचारी मायूस हो गई है और सोच रही है कि अब वो किसके साथ खेलेगी। वो ऐसे ही पार्क में टहल रही है, यहाँ वहाँ जा रही है, पत्थर फेंक रही है और उसी समय उसे एक इंसान मिलता है। उस इंसान का नाम है क्लाउस और वीडियो के लिए हम उसे विक्रम करके बुलाएंगे। ये जो विक्रम गाय है, विक्रम गाय इज़ अ लिटिल क्रीपी। ये मोहल्ले का वो लड़का है जिसे कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के आसपास नहीं आने देना चाहता है। तो विक्रम जो है, दिस क्रीपी डूड, वो आना को अप्रोच करता है। उससे पहले मीठी मीठी बातें करता है कि क्या कर रही हो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं, तुम किसी के साथ तो नहीं हो। और वो बेसिकली आना को इनवाइट करता है उसके घर में क्योंकि इसके पास बहुत सारी कैट्स हैं। एंड आना बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड किड जिसे एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बेचारी चली जाती है उसके साथ। अब आना जैसे ही विक्रम के फ्लैट में एंटर करती है, वैसे ही विक्रम दरवाज़ा बंद कर देता है, आना को बाहर जाने से रोक देता है, बेसिकली उसे किडनैप कर लेता है। विक्रम आना को पूरा दिन उसके फ्लैट में बंद रखता है, उसके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें करता है, ऐसी चीज़ें जो शायद मैं बोल भी ना पाऊँ और आप सुन भी ना पाओ, ऐसी चीज़ें जिसे सुनकर रूह कँप जाए। वो बेचारी बच्ची वो सब कुछ झेलती है और वो मॉन्स्टर वो सब कुछ कर रहा है उसके साथ। पूरा दिन लगभग गुजर जाता है और एट टाइम जब उसे लगता है कि ओके मैं सेटिस्फाइड हूँ या फिर मेरी अर्जेस पूरी हो गई है, वो आना की जान ले लेता है। वो उस 7 साल की बच्ची का मर्डर कर देता है और ये सब कुछ होने के बाद रैप अप करने के लिए वो बेचारी बच्ची की बॉडी एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख देता है और किसी नाले के पास छोड़कर आ जाता है। उसी रात पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की बात कर रही होती है जो कि क्लेम करती है कि वो किसी विक्रम की फियोंसे है और उसे लगता है कि उसकी फियोंसे ने किसी बच्चे का मर्डर किया है। अपेरेंटली ये जो मॉन्स्टर ऑफ अ गाय विक्रम है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे ही जोकिंगली बोलते रहता है कि हा 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 शायद मैंने किसी का मर्डर किया है।
और उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज़ को सीरियसली लेती है और पुलिस में रिपोर्ट करती है। एक्चुअली वी नीड मोर पीपल लाइक हर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया जोकिंगली तो हम उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स ये चीज़ें सच होती है। बहुत बार लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, या फिर कई बार तो लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट डे बैम पुलिस विक्रम के फ्लैट पर जाती है, उसे अरेस्ट करती है और 1 साल बाद उसके कोर्ट में हियरिंग्स होती है, उसका ट्रायल शुरू होता है। मीनवाइल इस 1 साल में सुषमा की लाइफ, जो कि आना की मम्मा है, उसकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो चुकी है। मतलब सब कुछ बदल चुका है, उसकी फूल सी बेटी उसके पास नहीं है, उसकी लाइफ खाली हो चुकी है, उसकी जीने की एक वजह उससे छीन ली गई है और उसे ये ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें बार बार याद दिलाई जाएगी अब कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा। आई कांट इवन इमेजिन कि एक माँ के लिए ये कितना ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट उस माँ के लाइफ में हुआ है और शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दुख को इस दुख से। अब आते हैं कोर्ट के ट्रायल पर। सरप्राइजिंगली जो विक्रम होता है वो मानता है कि उसने आना का मर्डर किया है, पर वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, उसमें उस बच्चे की गलती थी। वो बोलता है कि आना, जो कि एक 7 साल की बच्ची है, कीप दिस इन माइंड, लाइक सीरियसली वो बोल रहा था कि आना चाहती थी कि विक्रम उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए, और अगर विक्रम मना करता है तो वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो अपनी मम्मी को जाकर बता देगी कि ये लड़का मुझे मोलेस्ट कर रहा है और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब पूरे कोर्ट में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी ये मानने के लिए रेडी नहीं था कि एक 7 साल की बच्ची ऐसा कुछ किसी को बोल सकती है और उसके ऊपर से ब्लैकमेल कर सकती है। पर यहाँ पर एक माँ का दिल, जो सुषमा होती है आना की माँ, उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि इस इंसान ने, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, इस हैवान ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया है, उसकी जान ले ली है और उसी के बारे में इतनी इतनी गंदी चीज़ें बोल रहा है। वो ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाती है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है एक साथ जब वो ये ट्रायल सुन रही होती है। जैसे ट्रायल ख़त्म होता है, सुषमा अपने घर में जाती है और वो कहीं से अपने एक फ्रेंड की मदद से एक इलीगल गन अरेंज करती है। अब आता है तीसरा दिन ट्रायल का। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। सुषमा अपनी पर्स लिए, अपना कोट पहने कोर्ट में जाती है और अपने नॉर्मल सी सीट पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद विक्रम को लाया जाता है। जैसे ही विक्रम सुषमा को दिखता है, सुषमा अपने जगह पर खड़ी हो जाती है, अपने पर्स से गन निकालती है और 1 2 3 4 5 6 7 बार 7 गोलियां अपने बेटी के रेपिस्ट और मर्डरर के सीने में उतार देती है। भरी कोर्ट में जज देख रहा है, लोग देख रहे हैं, मीडिया भी थी। इन सब के सामने एक माँ ने वो किया जो उसे करना सही लगा, जो एक माँ का दिल चाह रहा था और जो शायद हर किसी को लगता है कि किसी भी रेपिस्ट को मार दिया जाए, उसके सीने में इतनी गोलियां बरसाई जाए कि वो कुत्ते की मौत मरे। जैसे ही सुषमा के गन में गोलियां खत्म हो जाती है और जब उसे दिखता है कि विक्रम पड़ा हुआ है, खून हर जगह है, वो सेटिस्फाई होती है और वो अपनी गन फेंक देती है और सरेंडर कर देती है। इस केस पर बहुत सारी मीडिया कवरेज होती है। सुषमा पर चार्जेस लगते हैं मर्डर के और केस जाता है कोर्ट में, जहाँ पर कोर्ट उसे 6 साल की सज़ा सुनाता है। जेल के पीछे उसे 6 साल रहना पड़ेगा। पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते पर उतर आते हैं जस्टिस की मांग किए। एक रेपिस्ट एक 7 साल की बच्ची का रेप कर सकता है, उसका मर्डर कर सकता है, और तब हमारा सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर एक माँ जो अपने बच्ची की इज्जत, जो बची कुची इज्जत थी उसके मौत के बाद, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो उसी रेपिस्ट को मारती है तो उसे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? और इसी वजह से जो 6 साल की सज़ा होती है वो उसे कम करके 3 साल कर दिया जाता है और 3 साल के बाद सुषमा जेल से बाहर आ जाती है। दिस वॉज अ रोलर कोस्टर, क्योंकि आज हमारे केस में हमने देखा कि हम जो सोचते हैं
कि रेपिस्ट के साथ ऐसा होना चाहिए, किसी ने कुछ करना चाहिए। आज एक माँ ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसके जाने के बाद उसकी आत्मा को एक मोक्ष देने के लिए एक कदम उठाया, जो कि मुझे नहीं पता कि सही था, गलत था, वो आप मुझे बताइए कमेंट में। बट इस केस ने हमें ये बताया कि माँ की ममता हर चीज़ के सामने आती है। एक माँ चाहे तो किसी से भी लड़ जाएगी अपने बच्चे के लिए। तो इसी बात पर हम आज का केस ख़त्म करते हैं। ऐसे ही और केसेस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड ट्रस्ट नोबडी।